नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने आपको पिछले हफ्ते वीडियो बना के दिया था कि 25,000 जो है वो उसमें एक बाधा है। मार्केट कभी भी बुलिश अगर होती है तो वो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगी। डिप लेती हुई अगर मार्केट जाएगी तो एक हेल्दी मार्केट कहलाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सब कॉन्सेप्ट जो है अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जो कि वीकली वीडियो थी आप लोगों के लिए। तो 25,000 में बाधा थी, ये हम जानते थे। और कोई अपना माल बेच रहा है, तो ये भी हमने डिस्कस किया था अपर लेवल्स के ऊपर हमारी इस वीडियो के अंदर, जाके ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर अब आगे क्या, देखो 25,000 तो नहीं जा पाया मार्केट, ठीक है। और ये तो हम लोगों ने देख ही लिया फ्राइडे वाले सेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पर अब आगे क्या, ठीक है। तो हम इसी को भी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, तो इस बात का ख्याल रखना। तो फटाफट से हम पहले रिलायंस के ऊपर आते हैं, सॉरी निफ्टी के ऊपर आते हैं। निफ्टी का डिस्कशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और साथ में ट्विटर चैनल से नहीं जुड़े हो, ट्विटर जो है, जो कि अब एक्स हो चुका है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियो के। तो ये जो सेटअप है ना, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने लाइव मार्केट में 2 दिन पहले, जब ये फ्राइडे की गिरावट हुई भी नहीं थी, तभी मैंने ये डिस्कस कर दिया था अपने एक्स पे, ट्विटर पे मतलब, पोस्ट के थ्रू। तो वहाँ पर मैंने ये पोस्ट किया था कि भाई ये जो सेटअप है ये आपको कुछ, मतलब वहाँ पे मैंने प्रॉपर पोस्ट मैंने डाला था, आप जाके जरूर चेक कर लेना। तो मतलब वो अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको लाइव मार्केट्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है वीडियो के, ये बात मैंने आपको बता दी। फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी का ये 4 घंटे का जो चार्ट है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एक अपर ट्रेंड लाइन है जो कि आपको मार्केट में रेसिस्टेंस पेश कर रही है। तो यहाँ पर इस वाली लाइन को अगर आप इस वाले टॉप से जोड़ोगे तो आपको अगले सारे टॉप अपने आप जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर ही मार्केट ने फ्राइडे को हाई लगाया और यहीं से मार्केट ने गिरना शुरू किया। अब एक चीज़ और है कि हम अपना वीकली डिस्कशन जो करते हैं आप लोगों के साथ, साथ में मेंबर्स के साथ भी करते हैं। तो मेंबर्स के साथ जो पिछले वीक का जो डिस्कशन हुआ था वो यहाँ पे साफ साफ है, और उनको साफ साफ बताया गया था कि भाई जो बजट है वो शेड्यूल है 23 जुलाई को, जो कि अब परसों है। और मार्केट के डाटा के हिसाब से जो मंथ एंड की एक्सपायरी है उसका डाटा जो अभी जुलाई का बना हुआ है, उसके हिसाब से मार्केट एक बार रिट्रेस होना चाहिए, यानी कि एक डिप लेना चाहिए 24,300 के आसपास तक, बिफोर द मंथली एक्सपायरी ऑफ द जुलाई मंथ। तो ये चीज़ पिछले हफ्ते वीकली व्यू जो डिस्कस होता है हर हफ्ते मेंबर्स के साथ, तो ये वो वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ डिस्कस हम पहले ही कर चुके थे कि 24,300 तक मार्केट आना चाहिए। तो वो भी एज़ पर डाटा ऑफ, मतलब डाटा के हिसाब से ही, और वो भी जुलाई मंथली एक्सपायरी होने से पहले पहले। तो दोस्तों अब हम उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक ही हैं, और एक्सपायरी अभी जुलाई की हुई नहीं है, उससे पहले पहले शायद हम वहाँ तक पहुँच जाएं। तो ये तो बड़ा क्लियर हो गया, मैंने आपको पहले अब दिखाई दिया ऑलरेडी कि मेरा टारगेट कम से कम क्या है, 24,300 का है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा बात और कर लेते हैं। देखिए क्या है कि अभी सारा का सारा ग्लोबल मार्केट जो है ना वो इस वक्त रेड पड़ा हुआ है, ठीक है। एसजीएक्स निफ्टी दुनिया देखती है, वो भी इस वक्त रेड है 120-130 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पर मार्केट खुलेगी ही मेरे ख्याल से 400 के आसपास, ठीक है, मॉर्निंग में। तो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है 24,300। तो यहाँ पर अब शॉर्ट अगर गैप डाउन खुलता है, देखो 400 के आसपास या 350 के आसपास मार्केट खुलता है, तो वहाँ पर मेरा टारगेट तो मेरा अचीव हो गया। तो वहाँ पर मैं पर्सनली शॉर्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। बात क्लियर हो गई? क्यों? क्योंकि अगर 400 भी खुलता है तो मैं 100 पॉइंट के लिए शॉर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को याद रखना कि इम्पॉर्टेंट क्या है। इम्पॉर्टेंट ये है कि किस लेवल के आसपास जाकर हम लोग शॉर्ट करेंगे मार्केट को, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है
वो कल के दिन जो दिख रहा था मुझे 24,200 के आसपास दिख रहा था, तो कल ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो 250-300 के आसपास ये भी पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो 250-300 के आसपास 200 दिन का मूविंग एवरेज भी 20 दिन का मूविंग एवरेज भी वनडे के ऊपर आपको दिखेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल भी शॉर्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं रहूँगा। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो व्हाट आई कैन सी ऑन द चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन कि यहाँ से एक बाउंस मैं देखना चाहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन आफ्टर टेकिंग द सपोर्ट नियर 20 डे EMA। ठीक है, जो कि आपका 250 से 300 के बीच में कहीं ना कहीं कल जनरेट हो जाएगा मॉर्निंग में। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूँगा। और यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेना शुरू करता है, ठीक है, देखो सपोर्ट तो हमें दिख रहा है, अब सपोर्ट ब्रेक करेगा या फिर वहाँ से बाउंस करेगा ये आपको लाइव मार्केट में दिखेगा। ठीक है, तो हमको दिमाग में रखना चाहिए कि भाई ये रेंज जो है 250 से लेकर 300 की जो रेंज है, जो मेरा टारगेट था, वहाँ तक अगर आता है मार्केट तो शॉर्ट फर्दर नहीं बनता है, कोई नया शॉर्ट नहीं बनता है। वहाँ से अगर मार्केट बाउंस करता है तो भाई देखो 800 और यहाँ पर आ गया मान लो 300, तो 500 पॉइंट का अगर ये फॉल है तो 50% इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ हो जाए, तो यानी कि 500 का 50% 250 पॉइंट, यानी कि 300 से अगर रिट्रेसमेंट मान लो अगर होता है तो 250 पॉइंट वही 600 तक मार्केट का रिट्रेसमेंट अगर हो जाए तो शॉक मत होना। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब आपका मार्केट गैप डाउन खुलेगा। तो कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, बिकॉज वहाँ पर हमारा 20 दिन का मूविंग एवरेज भी होगा। आई थिंक मेरा मैसेज क्लियर है, मैंने आपको अपना बता दिया कि भाई मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू कल के गैप डाउन के बाद यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है जी, बात कर लेते हैं फटाफट से हम, ये तो बात हो गई हमारे प्राइडिक्शन की, बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन के अंदर आपका यहाँ पर कॉलेटिंग हो रखी है, 500 के ऊपर फ्रेश कॉलेटिंग हुई है और थोड़ी बहुत 400 के ऊपर भी हुई है। तो ये फ्रेश कॉलेटिंग जिन लोगों ने की थी फ्राइडे को, ये सब प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी 300 से लेकर 200 के बीच में यहाँ पर हैवी पुट अभी भी हैं। ठीक है, तो ठीक है, मतलब जो भी गैप डाउन होगा उसमें ये कोलेटरल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ 20 दिन का मूविंग एवरेज टिका हुआ है। ठीक है जी, ऑप्शन चेन चेक कर लिया। एक चीज़ और चेक कर लेते हैं हम लोग, FIS DIS का डाटा जो कि कैश मार्केट का है। देखो काफ़ी ज़्यादा इक्विटी में ना बाइंग हो रही है, किसके द्वारा, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ये दोनों FIS DIS दोनों मिला के अगर देखोगे तो जुलाई के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है, स्पेशली 20 जून के बाद, यहाँ से 25 जून के बाद। तो 1 या 2 दिन ही नेगेटिव रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाएं अगर हम DIS FIS का, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है पुरानी पिछले वीक की वीडियो में कि रिटेल जो है बेरिश है, इस वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। और ये एक और डाटा जो है सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को कि यहाँ पर FIS DIS दोनों इक्विटी में बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट बुलिश है। ठीक है, और अच्छा खासा ऊपर गया है। अब यहाँ पर अगर देखोगे अकेला FIS का डाटा देखोगे तो यहाँ पर अकेला FIS के डाटा में आपको दिखेगा कि ये भी 25 जून से पंप करे जा रहे हैं पैसा। ठीक है, तो अच्छा पैसा पंप हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखो फ्राइडे का भी डाटा अगर आप देखोगे तो 19 जुलाई का जो डाटा है वहाँ पर भी 1500 करोड़ की बाइंग हुई है। ठीक है, मंथली बेसिस के ऊपर चेक करोगे तो यहाँ पर FIS की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जून का डाटा है, 2000 करोड़ की बाइंग है, बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि इनकी बाइंग जो है 25 जून से चालू हुई है, तो आखिरी के 5 दिन इन्होंने बाइंग की थी, तो ये बहुत छोटा डाटा है। लेकिन जुलाई के अंदर आपकी बाइंग टोटल मिला के इक्विटी की 21,600 करोड़ की है, जो कि FIS इस वक्त फुल प्रॉफिट में है। तो आप चेक कर सकते हो 25 जून के बाद देखो उनकी FIS की बाइंग आई है, और वहीं 25 जून के बाद से मार्केट का बॉटम भी लगा है। और ये जो मार्केट की जो अपसाइड रैली है ये केवल और केवल आपकी FIS की वजह से है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर रिटेलर्स ने अच्छी खासी रैली में कमा लिया या फिर FIS तो यहाँ पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। तो भैया FIS किंग है, हमेशा से रहा है, और वो इस रैली को, ठीक है, फुल एंजॉय अभी कर रहा है।
ठीक है। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ये बात साबित करने के लिए कि एफआईआई इस रैली को एंजॉय कर रहा है, वो क्या है कि देखो यहाँ से 22,800 से रेगुलर बेसिस के ऊपर एफआईआईस यहाँ पर 22,800 का लेवल, मतलब जो कि 7 जून के आसपास से इंडेक्स में, ठीक है, इंडेक्स में ये रेगुलर फ्यूचर्स में बाइंग करे जा रहे हैं। ये बाइंग की पोजीशन है और कितनी हैवी पोजीशन है आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इन लोगों ने दबा के इंडेक्स लॉन्ग भी करे, ठीक है, इन लोगों ने दबा के इक्विटी में बाइंग भी करी, ठीक है, और जिसकी वजह से मार्केट दबादब ऊपर है। तो ये आपके एफएनओ में भी प्रॉफिटेबल हैं, इक्विटी में भी प्रॉफिटेबल हैं। सो अल्टीमेटली ये जो रैली ऊपर की तरफ दिख रही है आपको, ये एफआईआईज ड्रिवन रैली है। क्लियर हो गई बात। अब मैंने आपको कल का व्यू बता दिया, परसों का व्यू बता दिया, मतलब देखो सिंपल है, यहाँ पर अगर बाइंग आती है तो भैया शॉर्ट फर्दर नहीं करना, ठीक। काफ़ी डाटा मैंने आपको दिखा दिया। अब फटाफट से हम बैंक निफ्टी की बात भी कर लेते हैं। 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास शॉर्ट मत करना, मैं आपको बहुत दिन से बहुत चीज़ों बता रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर देखो, ये एक सपोर्ट लाइन है, ये एक रेसिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया मार्केट, ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो सपोर्ट आ रहा है ना, वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है 51,700 के आसपास, ठीक है, 51,700 के आसपास इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। क्लियर जी। तो देखते हैं यहाँ पर 51,700 या 51,500 भी अगर आप देखोगे राउंड फिगर में, तो यहाँ 500 से लेकर 700 की रेंज लगा लो। 200 पॉइंट की रेंज के आसपास अगर मार्केट में बाउंस आता है तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो सब बेरिश ही हैं, ठीक। पूरी सोशल मीडिया इस वक्त पूरा बेरिश है और गैप डाउन खुलेगा ही, ये भी दिख रहा है अपने को। लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद अगर सब बेरिश है तो भैया फिर मार्केट कैसे गिरेगी, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो मैं आपको दिखा दिया, क्लियर कर दिया। डाटा अगर आपको दिखाऊं तो डाटा भी यहाँ पर यही बता रहा है, डाटा भी बेरिश ही है, लेकिन वो गैप डाउन के बाद वो बेरिशनेस कंटिन्यू रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। मेरे हिसाब से जब भी मार्केट, देखो हमारा एक रूल भी है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब जब मार्केट में गैप डाउन होगा तो भैया मैं बियरिश नहीं बनूंगा, ठीक है, मैं बियरिश नहीं बनूंगा। और जब जब मार्केट में गैप अप होगा तो मैं बुलिश नहीं बनूंगा, ठीक है। तो सिंपल है। तो कल की थ्योरी में इसमें क्या बनता है कि मैं बेरिश नहीं बनूंगा क्योंकि गैप डाउन है और ये 90% ये थ्योरी काम करती है। तो भाई सिंपल है, बहुत बढ़िया। हमें शायद समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है, और जिसके बेसिस के ऊपर मैंने यहाँ पे आपको अपना व्यू बता दिया, ठीक है। बात कर लेते हैं फटाफट से रिलायंस और HDFC की जो मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो भाई रिलायंस का सपोर्ट कहाँ है ये फटाफट से देख लेते हैं। तो भाई रिलायंस का जो सपोर्ट है वो आपका अब जो निकल के आएगा सपोर्ट, ये ब्रेक आउट था तो भैया यही सपोर्ट निकल के आएगा, ठीक है। ये ब्रेकआउट था ना, तो ये ब्रेकआउट को रीटेस्ट करेगा रिलायंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3100 पे तो आ चुका है। इसका जो रीटेस्ट का लेवल है वो है भैया 3,025 के आसपास का, ठीक है। तो यहाँ पे रीटेस्ट करेगा तो यहाँ पर फिर बाइंग आएगी इसमें, इस बात को ख्याल रखना। मतलब मैं आपको सपोर्ट्स बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ के सपोर्ट हैं। अब सपोर्ट पर अगर बाइंग आती है तो दूर हट जाना शॉर्ट पोजीशन से। और ये HDFC बैंक है, इसमें भी आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा भाई ये वाला, क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट था, ठीक है। तो 1500 मतलब 50 पॉइंट का और मान लो इसमें कि यहाँ पर लास्ट है, ठीक है, 50 पॉइंट के आसपास का अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक। वैसे भी इसमें हैवी वॉल्यूम है नहीं जब मार्केट गिर रहा है तो HDFC बैंक में, तो ये एक अच्छी बात है कि HDFC बैंक सपोर्ट दे सकता है मार्केट को कहीं ना कहीं। तो मैंने आपको सपोर्ट गिना दिए, ठीक है। हम बहुत जल्दी सपोर्ट के आसपास अगर पहुंच जाते हैं, वहाँ से बाइंग आती है तो फिर डेफिनेटली हम फिर एक बाउंस मार्केट में देखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एवरीथिंग। चार्ट्स मैंने बता दिए, बाकी मेंबर्स जो हैं वो वीकली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, वो पोस्ट कर दी गई है। और बाकी ठीक है,
टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिएगा। लाइव मार्केट में जो भी होगा मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा टिप्स नहीं मिलती हैं कभी भी मेरे द्वारा, लेकिन कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर मिल जाता है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं लाइव मार्केट में ही। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।